और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। जेपी अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूं ही कमजोर नहीं हुई, हमने अपने उस मजबूत साथी का हाथ छोड़ दिया जो मजबूती के साथ पार्टी का झंडा गली में उठाता था। हमने उसके दर्द को नहीं नापा, हमने उसको बढ़ते हुए नहीं देखा और इस बात को लेकर अपनी पार्टी को चेताते नजर आए जयप्रकाश अग्रवाल और अपनी पार्टी को आईना दिखाते नजर आए। हालांकि अब पार्टी उन पर क्या कोई एक्शन लेगी डिसिप्लिनरी, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की पार्टी की कमजोरियों का कोई नेता जिक्र करता है तो कुछ दिनों बाद वो पार्टी से किनारा कर लेता है, चाहे वो दबाव में चाहे अपनी इच्छा से। इससे पहले भी कई बहुत बड़े नेताओं का, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, ऐसे नेताओं के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। हम चुने जाते रहे, लंबा सफर तय हुआ, सरकारें बनती रही, मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि जो हमारा सबसे मजबूत साथी गली में हमारे लिए झंडा उठाता था उसका हाथ हमसे छूट गया। हम ऐसे नहीं गिरे, हम ऐसे कमजोर नहीं हुए, हमने उसको दर्द को नहीं नापा, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये वो आदमी है जिसके कंधे पे चढ़ के हम पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं या असेंबली के मेंबर बन रहे हैं या कॉर्पोरेशन के मेंबर बन रहे हैं। हमने उसे बढ़ते हुए नहीं देखा, हमने अपने को बढ़ते हुए देखा, एक मंजिल से 4 मंजिल, एक गाड़ी से 2 गाड़ी और जाने क्या क्या। श्रीमान जेपी अग्रवाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस की सच्चाई तो स्वीकार कर ली और ये सच्चाई जग जाहिर है कि कांग्रेस ने अपने ही लोगों को कुचलकर, अपने ही लोगों के कंधों पर चढ़कर सफलता पाई, लेकिन उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ी बनाई और सीढ़ी गिरा दी। यही काम कांग्रेस में चलता रहा, चलता आ रहा। एक खानदान की चापलूसी में इतने आगे बढ़ गए कि देश को भी पीछे छुड़ाने का काम कर दिया और आज वही देश उस खानदान और उस पार्टी को उनकी अपनी जो स्थिति है वहां पर पहुंचाने का काम कर रहा है। सच्चाई जनता जान चुकी है, कांग्रेस की यही सच्चाई है और वह अपनी अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। और रंजना हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। रंजना, जयप्रकाश अग्रवाल अपना भी दर्द बता रहे हैं, पार्टी की स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। अब इससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, पार्टी को उससे सबक लेना चाहिए। अब जयप्रकाश अग्रवाल जो चेता रहे हैं, अगर अब भी पार्टी संभल जाती है तो आगामी चुनाव में कुछ भला हो सकता है। शायद इसी उम्मीद से उन्होंने बातें कही। जी आशीष, इसे दर्द बयां करते हुए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अपनी कमज़ोरियों को ठीक नहीं करेगी तो शायद बहुत अच्छी तरह से जो मुकाबला है वो भाजपा और अन्य पार्टियों के साथ नहीं कर पाएगी। और पार्टी की जो अभी फिलहाल कमज़ोरी है, क्योंकि जो कहा जाता है कि कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए आशीष, तो लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थाम रहे हैं, अन्य पार्टियों के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, इस दिशा में हमको काम करना होगा, इसका आकलन करना होगा और जब वो अपनी पार्टी छोड़कर ना जाए इस दिशा में भी काम करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ता जा रहे हैं वो कांग्रेस को लगातार और ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी है वो ना की जाए, क्योंकि लगातार अनदेखी का जो शिकार है वो कार्यकर्ता हो रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। कुछ इसी तरह की जो समस्याएं हैं जिस पर लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो फोकस नहीं कर पा रहे और शायद इन्हीं बातों की तरफ पार्टी के तमाम जो नेता हैं, आला कमान है, उनका ध्यान खींचने की तरफ ये एक बयान है जिसमें
ना सिर्फ आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर फोकस करे बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करे और उनको ये बताने की कोशिश करे कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे मजबूत नींव है और अगर पार्टी बनती है तो ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि कार्यकर्ता और उनकी मेहनत से ही पार्टी बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए आशीष, तो लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और हर बार यही कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सरकार बनी हुई है और जो कुछ भी है वो कार्यकर्ताओं का है। तो कुछ इस कदम की तरफ भी अब कांग्रेस को फोकस करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अपनी कमजोरी का जिक्र उन्होंने किया है तो इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े भी हो रहे हैं और आगे भी कई तरह के सवाल खड़े भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस तरह की कमजोरियों का और अपनी ही खामियों को गिनाने का जिक्र किया गया है तो क्या उनको मजबूत करने की दिशा में पार्टी की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, या फिर इसे भी एक एक्शन की तरह ले लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और आगे क्या होगा ये फिलहाल पार्टी के नेताओं की तरफ से ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया उससे अपनी ही कमजोर कड़ी को मजबूत करने की दिशा में कोई प्लान तैयार करना होगा, खाका तैयार करना होगा, ताकि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि जमीनी स्तर से बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो अपनी ही पार्टी का दामन ना छोड़े और बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए जाए। इस दिशा में जरूर कांग्रेस को कदम उठाने की जरूरत है। यही जेपी अग्रवाल का दर्द है रंजना, और ऐसी